सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो चैप्टर 3 का पार्ट 3.2 है, पार्ट में दोस्तों 3 मेथड के क्वेश्चन है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं विभाजन एल्गोरिथम को। तो यहाँ पर दोस्तों जो विभाजन एल्गोरिथम है, जो डिवीजन एल्गोरिथम है, जिसे कहते हैं कलन विधि। तो ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? जब दोस्तों किसी पूर्णांक को किसी दूसरे पूर्णांक से विभाजित किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है, तो वहाँ पर हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होते हैं और इनमें कुछ संबंध होता है। संबंध क्या है? तो ये संबंध होता है भाजक भागफल और शेषफल में। तो यहाँ पर दोस्तों भाज्य क्या है? भाज्य जिसमें हम भाग लगाते हैं, भाजक है जिसका भाग लगाया जाता है। भागफल होता है जब भाग लगाने पर जो संख्या आती है, और शेषफल होता है जो शेष राशि रह जाती है। तो इसे कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। पर दोस्तों हम मान लेते हैं कि px और gx कोई दो बहुपद है, ठीक है। px को gx से विभाजित किया जाता है, यानी कि डिवाइड किया जाता है। जहाँ पर दोस्तों जो ये gx है, ये क्या है? 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर होगा तो अनंत मान आएगा। यहाँ पर दोस्तों दो बहुपद कुछ इस प्रकार से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनमें बहुपद क्या है? एक बहुपद होगा qx जो होगा हमारा भागफल, और एक बहुपद होगा rx जो होगा क्या? शेषफल। तो यहाँ पर इनका मान हम इसमें रखते हैं। तो इस प्रकार से सीधा हम लिख सकते हैं, भाज्य की जगह हम क्या करेंगे? px, और इसमें हमें भाग लगाना है भाजक का। भाजक यहाँ पर है gx, ठीक है। इससे हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा भागफल जो हमारा क्या है? qx। तो यहाँ पर हम रखेंगे qx और प्लस इसमें रह जाएगा rx जो है शेषफल, ठीक है। तो ये संबंध क्या कहलाता है? ये है विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें दो बहुपद दिए जाएंगे, जिसमें एक का भाग दूसरे में लगाना होगा, तो उसे हम px और gx रखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इससे जो संबंधित क्वेश्चन है 3.2 पार्ट से, यहाँ पर 3 प्रकार से क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। पहला यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर हमें दो बहुपद दिए जाएंगे, जैसे px और gx। तो पहले को दूसरे से डिवाइड करना है और यहाँ पर जो शेषफल और भागफल आते हैं ये हमें ज्ञात करना है। और जो विभाजन एल्गोरिथम है, इसकी हमें जाँच करनी है कि सही है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें हमें मान लीजिए यहाँ पर आपको भाज्य ज्ञात करना हो, भागफल दिया गया हो, शेषफल दिया गया हो और भाज्य दिया गया हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इन सभी को पक्षांतरण कर देंगे और भाजक का मान इस सूत्र से, इस एल्गोरिथम से निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरे टाइप के क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिए जाएंगे कि एक बहुपद हमें दिया जाएगा और उसके हमें शून्यंक दे दिए जाएंगे, और क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि इसके और भी शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर हम उसके शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम आगे जब दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो समझेंगे। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन के मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो इसके टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5 को बहुपद gx बराबर x माइनस 1 माइनस x² द्वारा विभाजन एल्गोरिथम विधि से विभाजित कीजिए तथा भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए हमें f(x) को gx से डिवाइड करना है और यहाँ पर हमें भागफल और शेषफल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम करेंगे? यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लिया है, जिसमें यहाँ पर जो हमें घातें दी गई है बहुपद की, वो यहाँ पर क्रम से नहीं है। तो यहाँ जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए जिसमें घातें क्रम से नहीं है, तो सबसे पहले तो बहुपद की घातें क्रम से हमें लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए x³ बाद में दिया गया है, x² पहले दिया गया है। तो क्रम से किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे बड़ी घात पहले, उसके बाद में छोटी घातें। तो यहाँ पर देखिए f(x) को हम किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ पर जो x³ का पद है उसे पहले लिखेंगे। तो ये है दोस्तों माइनस का, तो माइनस x³ पहले लिखा। इसके बाद में देखिए प्लस 3x² है। इसके बाद में इसको लिखेंगे x वाले पद को, तो माइनस 3x चिन्ह यहाँ पर हमें साथ में लिखने हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5। इसी तरीके से हम gx को लिखेंगे। gx भी देखिए यहाँ पर इसी तरीके से हमें दिया गया है। यहाँ पर माइनस x² सबसे लास्ट में है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम x² के पद को लिखेंगे जो माइनस का है। अब यहाँ पर हो जाएगा x का पद, इसके बाद में हो जाएगी अचर संख्या। अब यहाँ पर हमें f(x) जो बहुपद है इसको हमें डिवाइड करना है gx से। तो यहाँ पर हम डिवाइड किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर दोस्तों तरीका वही रहेगा जैसा कि हम सामान्य भाग करते हैं। तो जिसमें भाग लगाना है उसे यहाँ पर लिखेंगे, किसमें हमें भाग लगाना है? इस बहुपद में। तो ये है यहाँ पर दोस्तों माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस 5, ठीक है। और इसमें हमें किसका भाग लगाना है? gx का, जो क्या है हमारे पास माइनस x² प्लस x और माइनस 1। अब देखिए भाग लगाने का तरीका क्या है। जिस बहुपद में हम भाग लगा रहे हैं उसका पहला पद हम देखेंगे क्या है। यहाँ पर है दोस्तों माइनस x³। तो यहाँ पर हमें देखना है भाजक का पहला पद, यहाँ पर है माइनस x²। तो यहाँ हमें क्या करना है?
इस भाजक को एक ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे कि हमारे पास -x³ आ जाए, पहला पद। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पद है -x²। अब देखिए अगर -x² को अगर हम x से गुणा करा दें तो क्या आएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस x² का गुणा x से क्या हो जाएगा, x³। तो x से गुणा कराने पर हमारे पास x³ आ रहा है, तो यहाँ पर हमें केवल इसको नहीं कराना है, पूरे पद को गुणा कराना है और इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसका हम गुणा करा देते हैं x से, तो -x² है प्लस x है और यहाँ पर है -1। इसका गुणा हम कराएंगे x से जो प्लस का है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस गुणा माइनस, यहाँ पर x का गुणा x² से x³, प्लस का गुणा प्लस से प्लस, x का गुणा x से x² और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 1 का गुणा x से क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पर दोस्तों भाजक को जिस संख्या से हम गुणा कराते, यहाँ पर हमने x से गुणा करवाया है तो इसे हम लिखेंगे भागफल में। तो यहाँ पर x बार भाग गया, क्या आया हमारे पास, -x³ प्लस x² और -x। तो यहाँ पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पद जिस घात के हैं उसे उसके नीचे ही लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए x³ है तो ऊपर x³ है, इसके नीचे लिखा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के नीचे, x है तो x के नीचे। मान लीजिए यहाँ पर x² का पद नहीं आता, केवल यहाँ पर x होता तो x को हम इसके नीचे लिखते। ये जो हमने इधर किया है ये आपको रफ वर्क करना है, ये दोस्तों मैंने समझाने के लिए बताया है। इतना करने के बाद में अब हम क्या करें, तो यहाँ पर दोस्तों भाग लगाने पर आया है, उसके हमें चिन्ह बदलने हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ किसका हो जाएगा, प्लस का, यहाँ प्लस का है, यहाँ किसका हो जाएगा, माइनस का, यहाँ माइनस का है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ पर हमें घटाना या जोड़ना है, जो जुड़ रहा है उसे जोड़ देते हैं, जो घट रहा है उसे घटा देते हैं। यहाँ पर देखिए x³ माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, क्योंकि पहले माइनस का था, हमने चिन्ह चेंज कर दिया, प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस आपस में घटेंगे, x³ में से x³ जाएगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस के यहाँ पर 3x² है और माइनस का ये हो गया x², तो 3x² में से x² घटेगा, तो यहाँ पर बचेंगे 2x²। ठीक है, किसके, प्लस के, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। यहाँ पर देखिए x है जो प्लस का है, क्योंकि यहाँ पर हमने चिन्ह बदला है, और ऊपर है माइनस के 3x, तो माइनस के 3x में से x घटेगा, तो माइनस के 2x बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये आया है इसमें से घटाने पर शेषफल। अब यहाँ पर देखिए अगला पद हम लिखेंगे, अगला पद है प्लस के 5, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास भाज्य ये है और भाजक ये है, तो इसका भाग हमें फिर से इसमें लगाना है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, पहला पद हम देखेंगे 2x² चाहिए, तो यहाँ पर है हमारे पास -x² प्लस x -1। ठीक है, तो इसका भी हमें पहला पद देखना है कि इसे हम किससे गुणा कराएं कि हमारे पास 2x² आ जाए। तो यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें प्लस चाहिए। अब यहाँ पर x² है तो 2 से अगर हम गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा, 2x²। तो जो संख्या हमारी क्या है दोस्तों, -2, जिससे अगर हम इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास 2x² आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हम गुणा कराते हैं, क्या आता है, माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो गया, 2 का गुणा x² से क्या आएगा, 2x²। माइनस का गुणा प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, 2 का गुणा x से क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, माइनस का गुणा माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का गुणा 1 से क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गुणा कराने के बाद में ये आता है, तो इसे हमें यहाँ पर लिखना है, और किससे हमने गुणा कराया है वो जाएगा भागफल में। तो -2 से कराया, तो यहाँ पर हम -2 लिखेंगे। तो यहाँ पर गुणा कराने पर क्या आता है, 2x² -2x और +2। अब यहाँ हमें क्या करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया था, इसके चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ हम कर देंगे माइनस का, यहाँ पर माइनस का है, यहाँ हम कर देंगे प्लस का, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ हम कर देंगे माइनस का। तो जो प्लस का उसे माइनस का करना है, माइनस का उसे प्लस का करना है। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस के हैं और ये हो गए माइनस के 2x², ये आपस में घटेंगे, क्या बचेगा, 0। यहाँ पर भी देखिए माइनस के 2x हैं, प्लस के 2x हैं, ये भी कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 है जो माइनस के हैं, 5 है प्लस के हैं, तो 5 में से 2 घटेंगे, कितने बचेंगे, 3। ये किसके बचेंगे, प्लस के। तो यहाँ पर दोस्तों 3 हमारा शेषफल आया है, तो यहाँ पर अब भाग नहीं जाएगा इसमें, तो ये हमारा अंतिम शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल क्या है, 3 है। भागफल हमारा क्या आया है, x -2। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने शेषफल और भागफल ज्ञात कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमें विभाजन एल्गोरिथम देखना है कि ये सही है या नहीं है। तो विभाजन एल्गोरिथम दोस्तों क्या होता है कि वीडियो के शुरू में हमने देखा था, क्या होता है, भाज्य बराबर किसके होता है,
भागफल गुणा भाजक या कहिए भाजक गुणा भागफल एक ही बात है और इसमें जुड़ेगा शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम करके देखते हैं। तो भाज्य हमारा क्या है, भाज्य ये है जिसमें हमने भाग लगाया है और भागफल देखिए हमारे पास क्या आया है, x-2 आया है और भाजक हमारा क्या था, -x² प्लस x और -1। ठीक है, और शेषफल यहाँ पर प्लस साथ में जुड़ रहा है तो शेषफल आया हमारे पास 3। तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब क्या है विभाजन एल्गोरिथम का, कि जब हम इसे सरल करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, क्योंकि भाज्य के बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए इसका हम गुणा करा देते हैं और चेक करते हैं कि ये जो विभाजन एल्गोरिथम है सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस पद का हमें इससे गुणा कराना है। तो ऐसे गुणा किस तरीके से कराते हैं, जिससे गुणा हम करा रहे हैं उसका पहला पद देखिए, इससे हमें पूरे पद को गुणा कराना है, बाद में दूसरा पद लेना है, उससे पूरे पद को गुणा कराना है। तो x का गुणा कराएंगे -x² से, तो क्या हो जाएगा -x³। ठीक है, बाद में x का गुणा कराएंगे प्लस के x से तो +x², बाद में x का गुणा कराएंगे -1 से तो -x। ठीक है, इसी प्रकार से x का काम पूरा हो गया। अब -2 का गुणा कराना है, -2 का गुणा कराएंगे हम -x² से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 गुणा x² क्या हो जाएगा 2x²। अब यहाँ पर दोस्तों आ गया है प्लस x, तो यहाँ पर -2 का गुणा हम कराएंगे प्लस x से तो माइनस प्लस गुणा होके क्या होगा माइनस, और 2 का गुणा x से कराएंगे क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर आ गया माइनस का 1 और यहाँ हमें गुणा कराना है -2 से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा 1 से क्या हो जाएगा 2, और साथ में दोस्तों यहाँ पर है +3 तो इसे हम यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो समान घात वाले पद हैं वो आपस में जुड़ेंगे और बाकी पद ऐसे ही हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x³ का और कोई पद नहीं है, तो यहाँ पर हम इसे है जैसा का जैसा ही रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्लस का x² है, प्लस के 2x² हैं, तो दोनों प्लस के हैं जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 3x²। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का x है, यहाँ पर माइनस के 2x हैं, ये भी आपस में जुड़ेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3x। यहाँ पर दोस्तों चिन्हों का आपको खास ध्यान रखना है। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या है, x के पद हमने जोड़ दिए, क्या उन्हें जोड़ देते हैं तो दोनों प्लस के हैं, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5। इसे सरल करने पर दोस्तों हमारे पास ये आता है, और यहाँ पर देखिए यही है कि जो भाज्य हमारा क्या है -x³ प्लस 3x प्लस 5, और यहाँ पर भी यही है -x³ प्लस 3x² -3x प्लस 5। तो इस प्रकार से दोस्तों विभाजन एल्गोरिथम है, इसकी हमने जांच कर ली है कि ये सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये है पहले टाइप का क्वेश्चन, जिसका मेथड कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हमने पहले टाइप का क्वेश्चन देख लिया है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप सेकेंड का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x माइनस 13 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल क्रमशः 3x प्लस 10 तथा 16x माइनस 43 आते हैं, बहुपद gx ज्ञात कीजिए। तो बहुपद gx हम यहाँ पर दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, वीडियो की शुरुआत में जो विभाजन एल्गोरिथम देखा था उसी से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, तो px हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x और माइनस के 13। ठीक है, इसके बाद में gx तो हमें ज्ञात करना है, तो gx हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर है दोस्तों बाद में भागफल तथा शेषफल क्रमशः यानी क्रम के अनुसार, तो भागफल है हमारा qx जो यहाँ पर क्या है 3x प्लस 10, और यहाँ पर जो शेषफल है rx वो क्या है, ये है यहाँ पर दोस्तों 16x माइनस 43। यहाँ पर जो एल्गोरिथम है, जो विभाजन एल्गोरिथम है वो क्या है, तो विभाजन एल्गोरिथम से हम इसे करेंगे तो विभाजन एल्गोरिथम होता है px यानी कि भाज्य बराबर होता है gx यानी कि भाजक गुणा भागफल यानी कि qx और प्लस शेषफल यानी कि rx। ठीक है, पर दोस्तों हमें मान ज्ञात करना है gx का, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए gx के साथ में है qx गुणा में, और यहाँ पर दोस्तों rx है जो यहाँ पर प्लस में है, तो हम क्या करेंगे rx को इधर पक्षांतरण करेंगे, इधर पहले से px है तो rx है जो प्लस का है, उधर जाते हैं किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ बटे में क्या आएगा, यहाँ पर देखिए gx के साथ qx गुणा में है तो qx आ जाएगा इसके बटे में। तो यहाँ पर हमें gx का मान प्राप्त हो जाएगा जब हम इसमें जो दिए गए मान हैं हम यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए इसमें हम मान रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है gx, ये बराबर किसके होगा px, यहाँ पर हमारे पास क्या है 3x³ प्लस 4x², तो यहाँ हम रख देते हैं 3x³ प्लस 4x², आगे है प्लस 5x और माइनस 13। ठीक है, तो यहाँ पर हमने px का मान रख दिया, माइनस हमें रखना है rx, तो माइनस यहाँ पर रखा, rx हमारे पास क्या है 16x माइनस 43, तो इसे हम ब्रैकेट में रखेंगे 16x माइनस 43, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा qx, तो qx यहाँ पर है 3x प्लस 10, 3x प्लस 10 हम यहाँ पर रख देंगे।
अब यहाँ पर दोस्तों हमने इसे ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का और ये चिन्ह इन दोनों से गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह इससे गुणा हुआ, माइनस के 16x हो गए और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गए 43 प्लस के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आएगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 13। यहाँ पर देखिए माइनस से हमने 16 को गुणा कराया, माइनस हो गया, तो माइनस के 16x और प्लस के 43 और बटे में यहाँ पर चल रहा है 3x प्लस 10। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दो पद हैं x के, तो इन्हें जोड़ के हमें साथ में लिखना है और जो अचर संख्या है उन्हें भी हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर gx बराबर क्या हो जाएगा, 3x क्यूब पहले से यहाँ पर है प्लस 4x स्क्वायर हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई पद नहीं है तो साथ में हमें जोड़ना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए प्लस के 5x हैं और माइनस के 16x हैं, तो माइनस में से प्लस के घटेंगे, माइनस के 16x में से हम प्लस के 5x घटा देंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 11x। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस के 43 है, माइनस के 13 है, तो इसमें से घटेंगे तो प्लस के कितने रह जाएंगे, 30। और यहाँ पर दोस्तों बटे में संख्या हमारी चल रही है जो बहुपद है वो है 3x प्लस 10। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों gx का अभी तक हमारे पास मान आया नहीं है कि यहाँ पर दोस्तों बटे में एक बहुपद है, तो इस बहुपद का भाग हमें इस ऊपर वाले बहुपद में लगाना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 में 3x प्लस 10 का जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास gx का मान निकल के आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसका भाग लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों भाग के अंदर मैंने लिख दिया है भाज्य संख्या को जिसमें हमें भाग लगाना है। भाजक यहाँ पर है 3x प्लस 10, तो इसे हमने इसके बाहर लिख दिया है, इसका भाग हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर तरीका वही रहने वाला है। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, पहला पद देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भाज्य का पहला पद है वो है 3x क्यूब और यहाँ भाजक का है 3x। तो यहाँ पर हमें 3x को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमारे पास 3x क्यूब आ जाए। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर केवल x है लेकिन यहाँ पर x क्यूब है। तो अगर x को हम x स्क्वायर से गुणा करें तो हमारे पास x क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर से। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा करके देखते हैं। पर देखिए 3 है तो 3 हम यहाँ रख देते हैं, x का गुणा x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें दोस्तों 10 का गुणा भी x स्क्वायर से कराना होगा, यानी कि पूरे पद को हम गुणा कराते हैं तो 10 का गुणा x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर। तो इसे हम आगे लिख देंगे 10x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जिस घात का पद है उसी के हमें नीचे लिखना है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का पद है, इसके नीचे हमने लिखा। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चिन्ह चेंज कर देते हैं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x क्यूब से 3x क्यूब कट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस के 10x स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस के 4x स्क्वायर है, तो कितने बचेंगे, माइनस के 6x स्क्वायर, क्योंकि 10 में से 4 हम घटाएंगे प्लस माइनस की संख्या। आगे का हम पद लिखेंगे, आगे का पद है दोस्तों 11x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फिर से वही प्रक्रिया करनी है। यहाँ पर हमें देखना है पहला पद क्या है, पहला है माइनस का 6x स्क्वायर और यहाँ पर पहला है 3x। तो देखिए सबसे पहले तो हमें माइनस चाहिए, तो माइनस से हमें गुणा कराना होगा इसको क्योंकि ये प्लस है। अब इसके बाद में हमें 6 चाहिए, तो 3 से 6 लाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ पर है दोस्तों केवल x और यहाँ पर हमें चाहिए x स्क्वायर, तो इसका गुणा x से भी हमें कराना होगा। तो अब हम दोस्तों माइनस 2x से इसका जब हम गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका गुणा कराएंगे माइनस के 2x से, तो यहाँ पर हमने 2x लिख दिया है माइनस के। ठीक है, भागफल में तो गुणा कराने पर देखिए क्या आएगा, माइनस का गुणा प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। 2 का गुणा 3 से क्या हो जाएगा, 6। x का गुणा x से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें केवल इसका गुणा नहीं कराना है, पूरे पद का करवाना है। तो आगे भी हम 10 का गुणा 20 से कराएंगे, तो माइनस का गुणा प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। 2 का गुणा 10 से क्या हो जाएगा, 20 और x इसके साथ में है तो x यहाँ पर भी आएगा। अब यहाँ पर हमें इसके चिन्ह चेंज करने, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा। 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर जो है वो कट जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस के 20x है और माइनस के यहाँ पर है 11x, तो 20x प्लस के हैं, इसमें से घटा देंगे हम 11x माइनस के, तो यहाँ पर प्लस के कितने बचेंगे, 9x। अब हम आगे वाली संख्या उतार लेते हैं, क्या है, 30 है, तो 30 को हम यहाँ रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नया भाज्य है वो है 9x प्लस 30 और यहाँ में इसका भाग लगाना है 3x प्लस 10 का। तो देखिए यहाँ पर हमें 9x चाहिए, तो 3x को हम किससे गुणा करें कि हमारे पास 9x आ जाए,
3x को दोस्तों अगर हम गुणा कराते हैं +3 से, क्योंकि प्लस की संख्या तो प्लस ही हमें चाहिए, तो यहाँ पर देखिए गुणा कराएंगे क्या होगा, 3 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 9 और साथ में x तो x आएगा। यहाँ पर +10 है तो +10 का भी गुणा 3 से कराना होगा तो कितने हो जाएंगे 10 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ पर हम इनके चिन्ह बदल देते हैं, इसे माइनस करेंगे, ये प्लस का इसे भी माइनस करेंगे तो 9x में से 9x घट जाएंगे, 30 में से 30 घटेंगे, यहाँ शेषफल क्या आएगा 0। तो यहाँ पर दोस्तों शेषफल हमारा 0 हो गया है। अब यहाँ पर जो भागफल आया है वो क्या है, हमारा gx है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें इसमें भाग लगाना था इसका, तब हमें क्या प्राप्त होता gx, जैसा कि यहाँ पर देखिए हमने किया था। तो यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा x² - 2x + 3 प्रकार से दोस्तों हम gx ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको gx पूछा जाए, qx भी पूछा जा सकता है, rx भी पूछा जा सकता है और px भी पूछा जा सकता है। तो इन चारों में से कोई भी पूछा जाएगा और 3 आपको दिए जाएंगे। तो ये है दोस्तों इसके टाइप सेकंड का क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप थर्ड का भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके टाइप थर्ड का जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। 2x की घात 4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्य √2 और -√2 है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, जो बहुपद हमें दिया गया है, बहुपद यहाँ पर हमें दिया गया है fx 2x की घात 4 - 3x³ - 3x² + 6x और -2, इसके 2 शून्यंक हमें दिए गए हैं दोस्तों √2 और -√2। तो यहाँ पर दोस्तों जो शून्यंक होते हैं वो किसका मान होता है, x का मान होता है। तो x का मान यहाँ पर 1 है √2 और दूसरा x का जो मान है वो है -√2। तो यहाँ पर 2 मान तो हमें दिए गए हैं और यहाँ हमें कहा गया है कि और इसके शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर किस तरीके से शून्यंक ज्ञात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो हमें शून्यंक दिए गए हैं उन्हें हम गुणनखंड बना लेंगे इस बहुपद के। किस प्रकार से, जैसे ये x का मान है तो इसे हम इधर लेके आएंगे बराबर के चिन्ह से, तो ये हो जाएगा x - √2, ठीक है। तो ये गुणनखंड होगा इसका। और यहाँ पर देखिए इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x + √2। तो यहाँ पर जो ये 2 गुणनखंड आए हैं ये इस fx बहुपद के गुणनखंड है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या कराना है, इन दोनों का गुणा कराना है कि क्या आता है, और जो आता है उसका भाग हमें इसमें लगाना है। तो यहाँ पर और इसके शून्यंक निकल के आएंगे। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका गुणा हम इससे कराते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसके दोनों पदों का गुणा इसके दोनों पदों से होगा। सबसे पहले हम x का गुणा कराते हैं, तो x का गुणा x से क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा। यहाँ पर x का गुणा √2 से क्या हो जाएगा, x²√2। अब यहाँ पर -√2 है तो इसका गुणा x से हम कराएंगे, क्या हो जाएगा -x²√2। यहाँ पर देखिए -√2 का गुणा हमें +√2 से कराना है। तो जब दोस्तों रूट का गुणा होता है तो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और इसके रूट हट जाएगा तो यहाँ पर केवल 2 आएगा। अब यहाँ हम इसे हल कर लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्लस के हैं x²√2 और माइनस के हैं x²√2, तो ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर केवल बचेगा x² - 2, ठीक है। तो ये क्या है, इसका एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर जो हमारे पास दोस्तों आया है इसका भाग हम इसमें लगाएंगे, इसे हम gx मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका भाग हम लगाएंगे fx में और बाद में हम इसके जो और शून्यंक है x का मान है वो हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसमें हम भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिसमें हमें भाग लगाना था उसे हमने इसके अंदर रख दिया, बाहर हमने रख दिया x² - 2, ठीक है। तो इसका भाग हम कैसे लगाएंगे, जैसा अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ पर हम पहले पद देखेंगे, यहाँ पर है दोस्तों x² और यहाँ पर है 2x की घात 4। तो सबसे पहले तो हमें 2 चाहिए तो इसका गुणा हमें 2 से कराना होगा। उसके बाद में हमें यहाँ x की घात 4 चाहिए, तो यहाँ पर है x की घात 2 से हम गुणा करा देंगे x की घात 2 से। तो यहाँ पर हमें किससे गुणा कराना होगा, 2x की घात 2, जिसे हम यहाँ पर ऊपर रखेंगे 2x की घात 2, ठीक है। अब इससे गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, 2 यहाँ पर आएगा, x की घात 2 है, x की घात 2 आपस में गुणा होगी, कितना हो जाएगा x की घात 4। अब यहाँ पर देखिए केवल इसको गुणा हमें नहीं कराना है, आगे वाले पद को भी कराना है। तो 2 है, 2 का गुणा 2 से कितना हो जाएगा 4, माइनस का चिन्ह यहाँ पर है तो माइनस का चिन्ह आएगा और 2 का गुणा 2 से 4 और x²। लेकिन यहाँ पर जो पद है वो है x³ का, हमें यहाँ पर इसके नीचे नहीं लिखना है, हमें लिखना है x² वाले पद के नीचे। तो यहाँ हम इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या था, माइनस था, माइनस आ गया, 2 का 2 से गुणा 4 और x², ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे हल कर लेते हैं। हल करने का तरीका क्या है, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इस पद का चिन्ह चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो हम नीचे लिखते हैं केवल उन्हीं का करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ पर दोस्तों इसे हल करने से पहले हम ये बीच वाला पद यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है -3x³। अब हम इसे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए माइनस के 3x² है और ये हो गए प्लस के 4x², तो कितना बचेगा, प्लस का केवल x² बचेगा, क्योंकि 4x² में से 3x² निकल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों घटाने से हमारे पास क्या आया, -3x³ प्लस x²। अब यहाँ पर हम आगे वाला पद लिख देते हैं 6x प्लस के जो है, ठीक है। पर देखिए हम फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे। यहाँ पर अब हमारे पास भाज्य है। अब यहाँ पर देखिए जो बहुपद है, इसका पहला पद है -3x³ और यहाँ पर है हमारे पास x²। तो यहाँ हमें क्या चाहिए, -3x³ चाहिए। तो -3 से तो गुणा कराना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अंक नहीं है, और यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ हमें x और लेना पड़ेगा। तो अब देखिए इस x² का गुणा अगर हम कराते हैं -3x से, तो क्या होगा, -3 यहाँ पर है, x और x² का गुणा x³ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, -3x³ आ रहा है। किससे हमने गुणा कराया, -3x से, इसे हम ऊपर रख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका गुणा करा देते हैं। तो इसका गुणा इससे हम कराएंगे, क्या आएगा, -3x³। अब यहाँ पर देखिए -3x का गुणा में इससे भी कराना होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, और 3 का गुणा 2 से 6, तो प्लस के 6x आएंगे। यहाँ पर दोस्तों देखिए x² का पद नहीं आ रहा है, तो इसके नीचे हमें नहीं लिखना है, x का ही पद आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है प्लस के 6x, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस के 3x³ है, प्लस के 3x³ है, यहाँ पर भी माइनस के 6x है, प्लस के 6x है, तो ये कट जाएंगे। यहाँ पर बचा हमारे पास प्लस का x², और आगे हमारे पास संख्या क्या है, माइनस के 2 है, तो माइनस के 2 यहाँ हम रखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास भाज्य संख्या ये हो गई है, तो यहाँ हमें चाहिए x², और यहाँ दोस्तों पहले से ही x² है, तो किसी भी संख्या का गुणा कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ हमें भागफल में कुछ न कुछ तो लिखना होगा। तो यहाँ हम किससे गुणा कराएंगे, इसका 1 से गुणा करा देंगे। 1 से गुणा कराएंगे तो फिर से यही आएगा, तो यहाँ पर हम +1 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1 से गुणा कराने पर क्या आएगा, x² माइनस के 2। अब यहाँ पर हम इनका चिन्ह चेंज करेंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस की संख्या आपस में कट जाएगी, शेषफल क्या बचेगा, 0। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इसको भाग कर दिया है। तो हमारे पास क्या आया, देखिए भाजक हमारा था x² - 2, जो क्या था, इस बहुपद का एक गुणनखंड था, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था। यहाँ पर हमें क्या कराना है, इन दोनों का फिर से हम गुणा कराएंगे, तो हमारे पास ये आएगा, और ये हमारे पास देखिए एक बहुपद आ गया है जिसके गुणनखंड हो सकते हैं, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर देखिए ये f(x) के बराबर है, किस प्रकार से होगा कि जब हम x² - 2 का गुणा कराएंगे, 2x² - 3x + 1 जो हमारे पास भागफल आया है। यहाँ पर देखिए इससे तो शून्य क्या आएंगे, प्लस माइनस के √2 आएंगे, लेकिन इससे हमारे पास 2 शून्य और आ जाएंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है और हमें शून्य की ज्ञात करनी, इससे हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर x² - 2। यहाँ पर दोस्तों बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि बीच वाला पद देखना है, बीच वाला पद है माइनस के 3x, तो यहाँ पर हमें -3x के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें अगर हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो माइनस के 3x आने चाहिए, और जब गुणा करें तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा आना चाहिए। तो प्रथम पद अंतिम पद का गुणा क्या होगा, 2x² है, 2x² का गुणा 1 से क्या हो जाएगा, 2x², ठीक है। तो जो 2 टुकड़े हम लेंगे उनका गुणा कराएंगे तो प्लस के 2x² आना चाहिए, और जोड़े या घटाएं तो माइनस के 3x आने चाहिए। देखिए यहाँ पर वो टुकड़े क्या होंगे, 2x² यहाँ पर हमें रखना है, केवल बीच वाले पद के लिए ही 2 टुकड़े हम कर रहे हैं, तो इसकी जगह ही हम रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों -2x अगर हम करें और यहाँ पर हम कर दें -x, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, -2x और -x दोनों माइनस की संख्याएं जुड़ेगी तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 3x। तो जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद आ रहा है, और जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2x का गुणा x से क्या हो जाएगा, 2x²। तो यहाँ पर देखिए 2x² आ रहा है, तो ये हमारे जो टुकड़े हमने किए हैं वो सही है। चलिए अब आगे हम करते हैं, यहाँ पर x² - 2। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 2 पद लेते हैं, तो 2 पद यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों में x का पद है और 2 है, तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा 2x, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x² में 2x का भाग लगेगा, आप लगा के देख सकते हैं इस प्रकार से, 2x² बटे 2x, तो 2 से 2 कटेगा। यहाँ पर ऊपर 2 घात है, नीचे 1 घात है, तो 1 घात कट जाएगी, कितना बचेगा, केवल x। तो यहाँ पर आया है x। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, तो माइनस का चिन्ह है, 2x का 2x में भाग कितने बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें से हमने कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ ले लिया। उभयनिष्ठ लेने का मतलब यह है कि जो संख्या आप उभयनिष्ठ लेते हैं उसका भाग हमें सभी पदों में लगाना है।
अब यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है प्लस 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आए वहां पर हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है तो ए कॉमन ले लेंगे। तो इसका भाग हमें इसमें लगाना होगा। तो देखिए माइनस का अक्स है, माइनस 1 का भाग लगेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अक्स बचेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का भाग प्लस में लगे, यहाँ पर माइनस आएगा और 1 का 1 रह जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पहले से है। अब पूरे पद में हम कॉमन देखते हैं तो क्या कॉमन है, एक्स माइनस 1 कॉमन है। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 1 हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, इसमें एक्स माइनस 1 का भाग लगा, केवल 2 एक्स बचा और यहाँ पर क्या रह गया माइनस का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 गुणनखंड आ रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते थे, जब हम शून्यंक निकालते थे, शून्यंक का मान निकालते थे तो एफ एक्स को हम 0 के बराबर करते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीनों पदों को 0 के बराबर रख के देखेंगे। तो इससे हम बराबर रख के देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। तो क्या आता है देखिए, यहाँ पर दोस्तों माइनस के 2 हैं, 0 की तरफ ले जाएंगे, इन्हें पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएंगे प्लस के 2 और हमें एक्स का मान चाहिए तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस। तो हमें नए शून्य ज्ञात करने थे तो हमारे पास इससे निकल के आएंगे। यहाँ पर है दोस्तों एक्स माइनस 1, इसे हम 0 के बराबर करते हैं। पर दोस्तों इसके साथ में माइनस 1 है तो इसे उधर हम ले जाएंगे, 0 की तरफ पक्षांतरण करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो एक शून्य हमारे पास प्लस का 1 आ रहा है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हम किससे निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे। तो 2x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का हम पक्षांतरण करेंगे, उधर जाते हैं प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 1 तो इधर आ गया है। अब यहाँ पर देखिए 2 है जो x के साथ गुणा में है तो ये इसके बटे में आएगा। तो एक शून्यंक हमारा ये आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसके 2 शून्यंक हमने निकाल दिए हैं, एक है x बराबर 1 और दूसरा है x बराबर 1/2। तो ये है दोस्तों तीसरे टाइप के क्वेश्चन का मेथड जो काफी लंबा है, पर दोस्तों मेथड आपके समझ में आना चाहिए। बाद में आपको कैसा भी बहुपद दिया जाए वहाँ पर दोस्तों हमें कुछ भी ज्ञात करना हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है दोस्तों चैप्टर 3 का 3.2 पार्ट, जिसमें हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन के मेथड बताए हैं और इस पार्ट में 3 प्रकार के क्वेश्चन के मेथड हैं जो इस प्रकार से हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।